डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम बात करेंगे कि मैटर को कौन कौन से तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। आप सब जानते हैं कि दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में किसी भी चीज में क्लासिफिकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लासिफाई करने से हमारा जीवन आसान हो जाता। मान लो किचन की चीजों को किचन में रखा जाएगा और बाथरूम की चीजों को बाथरूम में रखा जाएगा। चीजें हमको जरूरत पड़ेगी तो आसानी से मिल जाएंगी, और रैंडमली किसी भी चीज को कहीं रख दिया गया वो चीजें आसानी से नहीं मिलती है। क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए इसके भी बढ़िया से नोट्स बना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम बात करें, मैटर को हमने दो तरीके से क्लासिफाई। मैटर को हम कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं बेटा? दो तरीके से। पहला है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका नाम है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासी और दूसरे का क्या नाम हो जाएगा अपने आप समझ जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम इस मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। वो है आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें किसी भी मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाएगा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबको पता है मैटर तीन टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दो रिसर्च लेवल स्टेट्स और अवेलेबल हैं जो हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांच स्टेट हो गई हैं, टोटल 5 स्टेट्स ऑफ द मैटर। जबकि हम मेन जो स्टेट्स हैं वो कितनी है? मेजर स्टेट्स हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो दो टाइप के मटेरियल। कौन कौन से? प्योर मैटर, और अब बच्चे बोलेंगे प्योर का अपोजिट इम्प्योर होता है, लेकिन हाँ होता है इम्प्योर, लेकिन इम्प्योर नाम नहीं दिया। यहाँ क्या नेम दिया है? मिक्सचर्स। क्या नाम दिया बेटा यहाँ पर? मिक्सचर्स। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में एक तो प्योर मैटर एंड मिक्सचर्स। प्योर मैटर के अंदर फर्दर दो टाइप, और मिक्सचर्स में भी फर्दर दो टाइप। इनको याद रख लें। प्योर में क्या होता है बेटा? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स में क्या होता है अपने? मिक्सचर्स के अंदर होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ये याद रखेंगे दोनों पॉइंट इसके, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता? क्या बोलेंगे बेटा? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है बता सकते हैं बेटा? मैटर, व्हाट इज मैटर? कोई भी वो चीज जिसके अंदर मास होता हो, वजन होता हो, भार होता हो, और स्पेस या जगह को ऑक्यूपाई करता हो, जगह को घेरता हो, मैटर बोला जाता है।
एनीथिंग, एनीथिंग कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास नोन एज मैटर। मैटर क्या होता है बेटा? कोई भी वो चीज जो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके अंदर मास होता है, तो क्या बोलते हैं हम? मैटर बोलते हैं। बात क्लियर? देखिए, मैटर को अभी अभी हमने क्लासिफाई किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के अंदर जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें हमने 3 स्टेट्स बताए थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी बताया, पर मेनली 3 स्टेट्स हैं, उनको तो हम डिटेल डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, पहला सॉलिड मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल्स में हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर आयरन सॉलिड। सॉलिड को इंडिकेट करने के लिए एलिमेंट के सिंबल के पीछे ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में स्टेट को इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे आयरन या Fe सॉलिड। इसी टाइप से हम बात करें तो सिल्वर Ag सॉलिड, नमक या NaCl सॉल्ट सॉलिड, सोडियम क्लोराइड। हमारे आसपास कई सारे मटेरियल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्टोन, पेपर, वुड, ये सब क्या है? सॉलिड मटेरियल्स हैं। ये सब क्या है? सॉलिड मटेरियल्स हैं। सॉलिड मटेरियल्स के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इसको हम डिफाइन करते हैं? तो बेटा इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को आप याद कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, सॉलिड्स solids has definite shape and volume। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, क्या? सॉलिड्स की जो शेप है वो डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, और सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, लेकिन ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है, समय के साथ जितना रहता है उतना ही रहेगा। तो सॉलिड्स वो मटेरियल होते हैं जिनका वॉल्यूम फिक्स्ड है और उनकी शेप फिक्स्ड है। आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं दूर से। मैंने बोला मान लो व्हाट इज दिस, आप झट से बोलोगे कि इट्स लाइक मार्कर। आप इस तरह से मार्कर कैसे पहचाना? क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है, आपको पता है मार्कर की एक फिक्स टाइप की शेप होती है, और ये एलोंगेटेड कुछ और होता तो आप पेन बोलते इस टाइप से। तो सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरी प्रॉपर्टी, सॉलिड मटेरियल्स कौन से होते हैं? इनके अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो सॉलिड को बनाने वाले पार्टिकल्स यानी एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयंस हो, तो जिनके अंदर ये पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट, पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर फाउंड at closer distances, at very closer distances, बहुत ही पास की दूरियों पर पाए जाते हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है, और भी इसी टाइप से प्रॉपर्टी है कि अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर फाउंड एट फिक्स्ड पोजीशंस, पार्टिकल्स आर फाउंड एट फिक्स्ड पोजीशंस। पार्टिकल कहां पाए जाते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में फिक्स्ड पोजीशंस पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर
forces of attraction, intermolecular forces of attraction are very strong. सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? स्ट्रांग होते हैं। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है? पहले इससे इंटर को समझो। इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटरमोलिकुलर मीन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इंट्रा का मतलब क्या होता है? विदिन। इंट्रा मतलब विदिन, इंट्रा मॉलिकुलर होता है विदिन द मॉलिक्यूल। इस टाइप से इंटरमोलिकुलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल। इंटरमोलिकुलर मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो कैसे हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट। इसी टाइप से और भी ऐसे प्रॉपर्टीज हैं कि जो इनके बीच, एटम्स के बीच जो स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, वो बहुत कम होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस या इंटरस्टिशियल स्पेसेस आर वेरी स्मॉल। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी स्मॉल। सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं बेटा? बहुत छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। ये सॉलिड स्टेट का फंडा है। सॉलिड स्टेट की और भी प्रॉपर्टीज हम देखें, इनमें क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है पोटेंशियल एनर्जी से, या पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, या पोटेंशियल एनर्जी वो ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल्स को जिस स्थिति में उसी में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को मोशन में बनाए रखने की कोशिश करती है, गति की कंडीशन में बनाए रखने की कोशिश करती है। तो बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल मोशन नहीं कर पाएंगे। तो सॉलिड स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द पोटेंशियल एनर्जी। डोमिनेंट एनर्जी कौन सी है बेटा सॉलिड स्टेट में? पोटेंशियल एनर्जी इज द डोमिनेंट एनर्जी। मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सॉलिड स्टेट में डोमिनेंट होती है। क्लियर? तो इसलिए ये क्या है? मॉलिक्यूल अपनी ही फिक्स्ड पोजीशंस पर बने रहते हैं। मॉलिक्यूल रिमेन्स इन फिक्स्ड पोजीशंस इन सॉलिड स्टेट। मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन फिक्स्ड पोजीशंस इन सॉलिड स्टेट। क्यों? ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डोमिनेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल अपनी फिक्स्ड पोजीशंस में होते हैं। बात क्लियर हुई? तो बेटा हम कह सकते हैं इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डोमिनेंट है। हाँ, कैसे हम क्या चेंज करें कि पोटेंशियल एनर्जी कम पड़ जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए? आप टेम्परेचर इंक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी increased by increasing kinetic energy of the molecules। मॉलिक्यूल के कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी को हम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या कर सकते हैं बेटा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और या इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी। इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी कहेंगे। हीट की फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी को बढ़ाया जाए तो इसका मतलब हमने थर्मल एनर्जी बढ़ा दिया। हीट बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर की वजह से, हीट ट्रांसफर की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको हम थर्मल एनर्जी कह सकते हैं। तो थर्मल एनर्जी किसके काम में आएगी? मॉलिक्यूल्स को मोशन प्रोवाइड करने में। मतलब
आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज एनालॉगस टू दी थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनालॉगस टू दी थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी है, जो मोशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पार्टिकल्स के लिए मोशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल एनर्जी को क्या बोलते हैं? या तो आप काइनेटिक एनर्जी बोलो या थर्मल एनर्जी बोलो। काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी पर कौन डोमिनेंट है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जो मॉलिक्यूल को उनकी अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है, मतलब जो अट्रैक्शन की वजह से होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से होती है, और कोई चीज अट्रैक्ट करके एक जगह पर फिक्स होकर रह जाते हैं। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेज। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से होती है मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर? तो ये सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। हाँ, सॉलिड स्टेट में जो है मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड क्या करेगा? गर्म करेंगे तो मेल्ट होगा, और जो मेल्ट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आई? सॉलिड स्टेट के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में बदल जाता है, और जब लिक्विड को फिर से फर्दर गर्म किया जाएगा, हीट सप्लाई किया जाएगा, तो वो बॉयल करेगा, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कौन का होता है? सॉलिड स्टेट का। बॉइलिंग पॉइंट कौन का होता है? लिक्विड स्टेट का। ये बात भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो स्टेट है अपना, उसका नेम लिखें और उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने फर्स्ट स्टेट को देखा बेटा अभी, मैटर। मैटर में फर्स्ट क्या था? सॉलिड स्टेट। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? सेकंड वाला, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, देखिए बेटा लिक्विड स्टेट में इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। इन लिक्विड स्टेट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। और इसका जो शेप है वो नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें शेप फिक्स्ड नहीं होता। तो शेप कैसा होता है? लिक्विड एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। क्या करते हैं लिक्विड? लिक्विड एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दीज आर फिल्ड। उस ये लिक्विड क्या करते हैं बेटा? उस कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं जिसके अंदर इनको भरा जाता है। मान लो लिक्विड को ग्लास में फिल किया गया, उस लिक्विड का शेप ग्लास की तरह हो गया, और लिक्विड को बकेट में फिल किया गया, उस लिक्विड का शेप बकेट की तरह हो गया। तो जिस कंटेनर में लिक्विड्स को फिल किया जाता है उनका शेप उसी कंटेनर की तरह हो जाता है। हम कह सकते हैं कि द शेप ऑफ लिक्विड्स इज नॉट फिक्स्ड। अब देख बात समझना थोड़ा सा। कुछ बच्चे शेप एंड साइज में कंफ्यूज रहते हैं। शेप में एंड साइज में, शेप होता है एक तरह से आकृति, और साइज होता है एक तरह का आकार। आकृति और आकार में क्या डिफरेंस है भाई? आकृति एंड आकार, इनमें क्या डिफरेंस हुआ? आकृति होती है बनावट, बनावट, और साइज होता है आकार, यानी कि कितना बड़ा, उसका अमाउंट, मात्रा। जैसे आपने कहा पहले कि ये शेप क्या है, तो आप बोलोगे ट्राइंगुलर शेप, और दूसरे ऑब्जेक्ट की भी शेप क्या है? वो भी ट्राइंगुलर है। तो दोनों की शेप सेम है, ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर, लेकिन साइज में डिफरेंस है, आकार में। एक स्मॉलर है एक लार्जर है। आकार की जब बात करें, अमाउंट की बात की जाए कि स्मॉल या लार्ज, छोटा या बड़ा, ये क्या हुआ? साइज। और शेप की बात करें तो कैसी बनावट है, कैट की तरह है या डॉग की तरह या लॉइन की तरह है, या ट्राइंगल की तरह है या फिर स्क्वायर की तरह, रेक्टेंगल की तरह, या पैरेललोग्राम है, कौन सा है? तो जो ज्योमेट्री जो है वो शेप है बेटा।
ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, फिगर, वो एक तरह से शेप है, आकृति। बात क्लियर हो गई? तो लिक्विड्स के लिए बेटा क्या है, शेप आपके नॉट फिक्स, शेप बदलती रहती है, आकृति जो है बदलती रहती है। बात क्लियर? इसको भी साइड में नोट कर लेना। क्या है? तो नोट करने के बाद में अब हम बात करते हैं लिक्विड की और भी प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बात किया, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड व्हाइल शेप ऑफ द लिक्विड्स इज नॉट फिक्स्ड। तो क्या बताया इसके बारे में, नॉट फिक्स्ड के बारे में? लिक्विड एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दीज आर फिल्ड, इसमें इनको भरा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ लिक्विड्स या इन लिक्विड्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन लिक्विड्स कितने होते हैं बेटा? आर weaker than solids, weaker than solid। सॉलिड स्टेट में जितने फोर्सेज होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज, सॉलिड स्टेट में जितना अट्रैक्टिव फोर्सेज होता है उससे कमजोर हैं, एंड स्ट्रॉन्गर देन, एंड स्ट्रॉन्गर देन, और स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे? स्ट्रॉन्गर देन किससे ज्यादा होते हैं? लिक्विड स्टेट में आपके जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड स्टेट से तो कमजोर या वीकर होते हैं, और स्ट्रॉन्गर देन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच के, उनसे स्ट्रॉन्गर है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट है बेटा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट कौन सी स्टेट हुई? इंटरमीडिएट। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगी? मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो भी इंटरमीडिएट है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मोर देन सॉलिड्स एंड लेस देन गैसेज। गैसेज में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, गैसेज में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं और कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल थोड़े क्लोज आ जाते हैं, लेकिन मोशन तो यहां भी कर सकते हैं। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स में मूव अबाउट आसपास, क्या मूव कर सकते हैं? मूव अबाउट, मूव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, मूव अबाउट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर सकते। सॉलिड स्टेट में क्या थे? पार्टिकल फिक्स थे। लिक्विड स्टेट में मूव कर सकते हैं आसपास और फिसल सकते हैं, इसलिए इनमें क्या होती है? फ्लो की टेंडेंसी। लिक्विड्स हैज टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड्स हैज टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो की टेंडेंसी होती है। लिक्विड्स में कौन सी टेंडेंसी होती है बेटा? फ्लो की टेंडेंसी। लिक्विड यदि थोड़े चिपचिपे या जाड़े या गाढ़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विस्कस लिक्विड। तो लिक्विड्स आर less viscous than solids, solids से कम विस्कस होते हैं, and more viscous than gases, more viscous than gases। बेटा लिक्विड्स में क्या है? विस्कोसिटी गैसेस से ज्यादा होती है। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपापन, गाढ़ापन, गैसेस से ज्यादा होता है, सॉलिड से कम होता है। जैसे हनी है और वाटर है, तो वाटर और हनी को कंपेयर करें तो वाटर इजीली फ्लो करेगा,
वाटर में विस्कोसिटी कम है, हनी थोड़ा मुश्किल से फ्लो करेगी, धीमे फ्लो करेगी, तो हनी में विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी इज द इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लो की टेंडेंसी का इनवर्स हो जाता है। विस्कोसिटी इज द इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी। बात क्लियर? अब सिमिलरली हम बात करते हैं तो लिक्विड्स में कंप्रेस होने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है, जैसे सॉलिड में तो लेस कंप्रेसिबल है ही। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, दबने की टेंडेंसी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा दब सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर, एंड लेस देन गैसेज, और गैसेज से कम कंप्रेसिबल है। हम बोलते हैं गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब गैसेज को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है, गैसेज को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल एंड सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल या प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल। सॉलिड क्या है? प्रैक्टिकली इनकंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। 2-3 पॉइंट्स इनके हैं। अब इनमें भी बेटा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल जो लास्ट पॉइंट होता है वो काइनेटिक एनर्जी इज नियरली इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती हैं? कंपेरेबल होती हैं। क्या होती हैं? कंपेरेबल, नियरली सेम। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी हल्का सा डोमिनेंट हो जाती है। लिक्विड में कौन डोमिनेंट हो जाती है? कभी कभी काइनेटिक एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है, तो ऐसा लिक्विड जल्दी से गैस में बदल जाता है। कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किस में होती है? गैस में। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किस में होती है? गैसेज में। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी हल्का सा ज्यादा होती है, डोमिनेंट होती है, तो गैस में बदलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मतलब वोलेटाइल लिक्विड वाष्पशील द्रव है। कौन सा लिक्विड? वोलेटाइल लिक्विड वाष्पशील द्रव कहलाते हैं। और कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा डोमिनेंट हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाते हैं, तो वो क्या है? गैस में नहीं बदलना चाहती, काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी हल्का सा ज्यादा है तो लिक्विड, लेकिन डोमिनेंट कौन है? पोटेंशियल एनर्जी। भाई अट्रैक्शन डोमिनेंट है तो वो गैस में नहीं बदलना चाहेगा। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल लिक्विड, अवाष्पशील द्रव, तो आसानी से वाष्प में नहीं बदलता हो। यहां से हम इसको देख सकते हैं। अब आप नोट करेंगे थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा? थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है आपका गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, इसके अंदर हम बात करें दोनों ही क्या है? पहला शेप नॉट फिक्स्ड एंड वॉल्यूम ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। तो शेप भी नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम भी नॉट फिक्स्ड, और मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है? कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, कंटिन्यूअस जिगजैग, जिगजैग मतलब रैंडम, इरेगुलर जिगजैग मोशन। मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा, इरेगुलर, इरेगुलर जिगजैग। और ये किसने बताया था ऐसा? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन, इरेगुलर मोशन इज आल्सो नोन एज ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउनियन मोशन। गैसेज में ब्राउनियन मोशन पाई जाती है। गैसेज में कौन सी मोशन पाई जाती है? ब्राउनियन या टेढ़ी मेढ़ी मोशन पाई जाती है। कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन इज ब्राउनियन मोशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस टाइप की मोशन के बारे में डिस्कस किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ऐसा डिस्कस किया, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन बोला गया गैस स्टेट में। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बेटा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस लार्जर,
डिस्टेंस कैसी होती है, लार्जर, दूर दूर होते हैं पार्टिकल। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे होते हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर, वीकेस्ट मान सकते हैं, सारी स्टेट में वीकेस्ट, वीकर कमजोर होते हैं इस टाइप से। ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ना ही शेप फिक्स्ड है, कंटिन्यूस जिगजैग मोशन में होते हैं पार्टिकल्स, एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं होते हैं। और जिस कंटेनर में इस गैस को भरा जाता है उसके एंटायर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। गैसेज ऑक्यूपाई, गैसेज ऑक्यूपाई entire volume of container, entire volume of container in which these are filled, जिनमें इनको भरा जाता है। अच्छा, गैसेज कंटेनर की वॉल्स पर एक प्रेशर लगाती है, क्यों? गैसेज कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाती हैं, क्यों? Due to the collision of molecule with walls, gases apply pressure on walls of container due to, उनकी वजह से कंटेनर के ऊपर अप्लाई करती है प्रेशर, ड्यू टू collisions of gaseous molecules, collisions of gaseous molecules with walls of container, with walls of container, with walls लिखो या walls of container लिखो, बात क्लियर। और एक प्रॉपर्टी जो हमने सॉलिड में लास्ट में लिखा था, compressibility, gases are highly compressible, gases are highly compressible, गैसेज कौन से हैं बेटा, हाईली कंप्रेसिबल है अपने पास, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, कर कंप्रेस किए जा सकते। गैसेज के कोई 2-4 एग्जांपल बताइए, जैसे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट गैसेज स्टेट में है बेटा, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में पाया जाता है, और ये अपने हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनर्ट गैसेज नाम है इनका, या नोबल गैसेज। इनको आपने कैसे याद कर रखा है, हीना, नीना और करीना जीनत रानी, कैसे याद किया है, हीना, नीना और करीना जीनत रानी। या फिर कुछ बच्चे क्रिकेट प्रेमी होते हैं, उन्होंने कैसे याद किया है, हरभजन नेहरा आगर कर, हरभजन नेहरा आगर कर, 0 रन आउट, हरभजन नेहरा आगर कर, 0 रन आउट। कैसे भी याद कर लें, ये नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। हाइड्रोजन, और भी कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन इज द गैस, ऑक्सीजन इज द गैस, क्लोरीन इज द गैस, क्लोरीन इज द गैस। बेटा गैसियस एलिमेंट्स हो गए, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गैसियस एलिमेंट, 11 गैसियस एलिमेंट्स। गैसेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो 11 गैसियस एलिमेंट्स। बात क्लियर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एलिमेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, कंपाउंड है। और पीरियोडिक टेबल में कौन होते हैं, एलिमेंट्स। मैंने ये बोला है कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या बोला बेटा, एलिमेंट्स। गैसेस की ये प्रॉपर्टी है, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। एक टेंडेंसी और होती है जिसका नाम है डिफ्यूजन। क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन। समझ गए होंगे कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे नहीं समझ पाए तो डिफ्यूजन को समझाता हूं। डिफ्यूजन होता है बेटा, किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स का
एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना, जैसे सेंट के पार्टिकल हैं या अगरबत्ती के या इंसेंस स्टिक का जो स्मेल है अपने एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का मोशन डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैसेस में सबसे ज्यादा, लिक्विड्स में डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होता है और सॉलिड्स में डिफ्यूजन वेरी वेरी स्लो होता है। क्या डिफ्यूजन की टेंडेंसी सॉलिड्स में क्या होती है? सबसे कम होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्या इसमें इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है। मतलब एटम जो होते हैं वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इट कंटेन्स आयंस एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जो 11th वाले बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेटा एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी पायोन, नियोन, कप्पा, सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई स्टेट है। ये आयंस एंड सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई स्टेट प्लाज्मा स्टेट है। इसका डिटेल हम नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि 11th 12th में इसका डिटेल नहीं है। फिफ्थ है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या? कंडेंसेट, कंडेंसेट मतलब कंडेंसेशन, संघनन से बनी स्टेट, DEC स्टेट। फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर इज द बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस और आइंस्टीन दोनों ने बताया था इसको। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है बेटा? जब आप किसी गैसीय स्टेट के या गर्म चीज है, गैस स्टेट में गर्म चीज है, उसको सडन ठंडा कर दें तो उसको वहां की वहीं जमा कर दिया और उसको पहले लिक्विड में और सॉलिड में बदलने का मौका नहीं मिला। जिस जगह पार्टिकल थे वहां के वहीं सॉलिडिफाई हो गए। तो वेरी लाइटेस्ट स्टेट, वेरी लाइटेस्ट सबसे हल्की स्टेट इज BEC and created by supercooling of gaseous state, sudden supercooling कहें, created by the sudden supercooling of the gaseous state। बेटा सबसे हल्की स्टेट है लेकिन सॉलिड टाइप की है, सबसे हल्की सॉलिड स्टेट क्या बोली जाएगी? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उम्मीद है आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ दी मैटर समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख के रिवाइज कर लें, आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन के आपके पास अवेलेबल क्वेश्चंस को बना लें और किसी अन्य लेक्चर के अंदर वीडियो में मैं इनके क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।